देखिए, गृहस्थाश्रम को धन्य कहा गया है। बोलो राधे राधे। धन्यो गृहस्थाश्रमः। क्यों? क्योंकि गृहस्थाश्रम अन्य आश्रमों का पालन पोषण करने वाला है, इसलिए गृहस्थाश्रम को धन्य कहा गया। धन्यो गृहस्थाश्रम। पर कैसा गृहस्थाश्रम धन्य है? कहा जिस गृहस्थ के घर में 11 लक्षण पाए जाएं, उसका गृहस्थाश्रम धन्य है। और जिसके घर में 11 लक्षण न पाए जाएं, उसके लिए यह भी कहा गया धिक धिक गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम को धिक्कार है। अब 11 लक्षण कौन से हैं? सुनना, आपको आनंद आएगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय सिया राम, जय जय सिया राम। हो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। 11 लक्षण यदि हो तो गृहस्थाश्रम धन्य है। पहला है सानंदम सदनम। पहला लक्षण क्या है? सानंदम सदनम। सदन माने घर, घर में सुख हो, वही गृहस्थाश्रम धन्य है जिसके घर में स्वच्छता हो, पवित्रता हो। घर में जाए और घर में प्रवेश करते ही लगे कि मानो स्वर्ग में आ गए, ऐसा साफ सुथरा हो। ये नहीं कि पूरे घर में पानी बह रहा हो, अस्त व्यस्त सामान इधर उधर पड़े हुए हों, ऐसा नहीं। अगर ऐसा घर है तो वह धन्य नहीं है। धन्यो गृहस्थाश्रम का पहला लक्षण है सानंदम सदनम। घर में आनंद हो, घर में सुख हो। घर में रहे तो बाहर जाने का मन न करे, वो गृहस्थाश्रम धन्य है। और घर में रहे हर समय बाहर जाने का मन करे, अरे चलो बाहर चलें, अरे चलो बाहर चलें, तो समझो कि अभी भी कुछ खटपट चल रही है आपस में। जिसके घर में आनंद है उसका गृहस्थाश्रम धन्य है। कई घरों में हम लोग देखते हैं कि पति पत्नी इतने प्रेम से रहते हैं, इतने आनंद में रहते हैं कि उनके घर पर चले जाओ तो एक ऐसा वातावरण बना हुआ है कि उनको बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं। पूरा जीवन उनका उस घर में ही बीत जाता है प्रसन्नता से। ये पहला लक्षण है। धन्यम धन्यो गृहस्थाश्रम। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा है सुताश्च सुधियः। संतान बुद्धिमान हो, बेटा बेटी जो हो वो बुद्धिमान हो, तो उसका गृहस्थाश्रम धन्य है। घर पे कोई आ जाए और पुत्र आकर के अगर वे बड़े हैं उनको प्रणाम करे, बैठावे, तो अतिथि को लगता है देखो कितने सुंदर संस्कार हैं, कितना बुद्धिमान। और कई कई घरों में तो हम जाते हैं तो कहता है, पिता कहेगा सुनो इधर आओ, महाराज जी को प्रणाम करो, तो कहता है नहीं करूंगा। अरे बदमाश हो गए हो, आओ प्रणाम करो। अरे जब तुम जबरदस्ती कर ही रहे हो तो फिर फायदा ही क्या ऐसे प्रणाम का? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों में ही कमी रह गई।
तो गृहस्थाश्रम धन्य हो, उसका दूसरा लक्षण है सुताश्च सुधियः, संतान बुद्धिमान। आप अपने संतान को धन दे पाओ ना दे पाओ कोई बड़ी बात नहीं है। यदि आपने अपने संतान को संस्कार दे दिए हैं, अगर आपने अपने संतान को बुद्धिमान बना दिया है, तो मानो आपने अपने गृहस्थाश्रम को धन्य कर दिया है और अपने संतान के जीवन को भी धन्य कर दिया है। और तीसरा है कांता प्रिय भाषिणी। धन्य गृहस्थाश्रम का तीसरा लक्षण है कि उसकी पत्नी मृदु भाषिणी हो, मधुर बोलने वाली। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ घरों में देवियां इतना मधुर बोलती हैं, इतना सुंदर बोलती हैं, बहुत सुंदर बोलती हैं। तो और देखो, रसना जिह्वा भगवान ने किस लिए बनाई? जिह्वा भगवान ने बनाई ताकि हम मीठे बोल बोल सकें। जिह्वा इसलिए नहीं बनाई कि हम किसी के हृदय में शूल से चुभते हुए शब्द बोलें। अगर इसलिए बनाई होती ना, तो जिह्वा में भी भगवान ने हड्डी दे दी होती। देखो, सबसे छोटी उंगली है ना, इसमें भी हड्डी है, पर जिह्वा में भगवान ने हड्डी नहीं डाली अंदर। क्यों? बोले कि हड्डी दे देंगे तो ये सख्त हो जाएगी, जबान जो है सख्त हो जाएगी, इसलिए इसको ऐसे ही रहने दो, इसमें हड्डी की जरूरत ही नहीं। तो कांता प्रिय भाषिणी, ये तीसरा लक्षण है धन्य गृहस्थाश्रम का, जो उसकी पत्नी मधुर बोलने वाली है। बोलो राधे राधे। और एक बात और है, देखिए, संस्कार बच्चों को मां से ही मिलते हैं। अगर पत्नी मधुर बोलने वाली होगी तो केवल पति का फायदा होगा ऐसा नहीं है, उसका परिवार भी आगे बढ़ेगा, उसके बच्चे भी मृदुभाषी होंगे। क्योंकि भाषा का विकास मां से ही होता है। अच्छा बताओ, बच्चा सबसे पहले क्या बोलता है? मां बोलता है। हमारी मातृभाषा होती है कि पितृभाषा होती है? बताओ। मातृभाषा होती है। भाषा का सीधा संबंध मां से है। अगर मां मृदुभाषिणी होगी, पत्नी मृदुभाषिणी होगी, तो संतान भी मृदुभाषी होगा, निश्चित है। और जिसके घर में पत्नी कटुभाषिणी होगी, उसके संतान को तुम लाख शिक्षा दे दो, वो भी कटुभाषी ही होगा। क्यों? क्योंकि भाषा का संबंध स्त्री से है, मां से है, मातृभाषा। और स्थान का संबंध भी किससे है? माताओं, मातृभूमि। पितृभूमि कहते हैं क्या? नहीं कहते। घर की रजिस्ट्री होगी पिता के नाम पे, पर वो भूमि किसकी है? मां की है, मातृभूमि। इसलिए जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मातृभूमि है हमारी। तो भाषा का सीधा संबंध मां से है, स्थान का सीधा संबंध मां से है। इसलिए जिस घर में स्त्री मृदुभाषी होती है, उस घर में स्वर्ग होता है, देवताओं का वास होता है। तो ये तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है, और चौथा लक्षण क्या है? सन्मित्रम। चौथा लक्षण क्या है? सन्मित्रम, अर्थात मित्र अच्छा हो। कि जैसा मित्र होगा उसका भी हस्तक्षेप आपके घर परिवार पर होने वाला है। मित्र की बातों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, इसलिए मित्र अच्छा होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मित्र अच्छा है, उसका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। सोचो आप, क्यों? क्योंकि पति पत्नी परिवार के ऊपर भी मित्र की जो सलाह होती है वो काम करती है, इसलिए मित्र अच्छा होना चाहिए। अगर मित्र कुमित्र होगा, मित्र व्यभिचारी होगा, तो उसके साथ लग के हम भी व्यभिचार करेंगे। अगर कोई जुआ खेलने वाले से मित्रता कर लेगा तो वो उसके साथ जुआ खेलेगा।
कोई मदिरा पान करने वाले से मित्रता कर लेगा, वो मदिरा पान करेगा, और कोई सत्संग करने वाले से मित्रता कर लेगा तो वह भी उसके साथ सत्संग करेगा। इसलिए गृहस्थाश्रम धन्य हो, उसकी चौथी परिभाषा, उसकी चौथी विशेषता क्या है? बोले मित्र अच्छा होना चाहिए। बोलो राधे राधे। पांचवें, सुधनम, धन शुद्ध होना चाहिए। गृहस्थाश्रम उसी का धन्य होता है जिसके घर में मेहनत की कमाई आती है, जिसका धन शुद्ध होता है। और धन शुद्ध नहीं है तो घर में कलह होगा। मेहनत की कमाई अगर घर पे आ रही है तो घर में सुख शांति होगी। इसलिए, और उसके बाद फिर छठवां लक्षण है स्वयोषिति रति। धन्य गृहस्थाश्रम उसी का है जो स्वयोषित रति, जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और पत्नी पति से प्रेम करती है, उसी का गृहस्थाश्रम धन्य होता है। इसलिए पति को पत्नी से खूब प्रेम करना चाहिए। प्रेम करेगा तो उसके मन में कुविचार नहीं आएंगे। प्रेम करेगा उसके मन में वासना, अन्य कहीं वासना का भाव नहीं होगा। इसलिए गृहस्थाश्रम को जो धन्य करना चाहते हैं तो पति और पत्नी को आपस में खूब प्रेम करना चाहिए। स्वयोषिति रति। और चाज्ञा परा सेवका, सातवां लक्षण है सेवक आज्ञाकारी हो। माने सेवक जो है, जो घर में काम करने वाले हैं, वो समझदार हो, वो मूर्ख ना हो, वो आज्ञाकारी हो। सेवक से अभिप्राय है जो छोटे हों, घर में जो छोटे हों वो आज्ञाकारी हो। वरना तो सेवक अगर आज्ञाकारी न हो, सेवक अगर समझदार न हो तो वह भी सूल के समान चुभता है। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी कपटी मित्र सूल समचारी। मूर्ख सेवक अगर हो ना तो वो सूल के समान चुभता है। इसलिए सेवक आज्ञाकारी हो, सेवक समझदार हो। और आठवां लक्षण है आतिथ्यम। कोई अतिथि आ जाए घर पर तो उसको आते ये नहीं सोचना चाहिए हे भगवान न जाने कहां से आ गए, सुबह सुबह कब जाएंगे। अरे भाई जब जाना होगा खुद ही चला जाएगा, आया है तो कम से कम उसको दो मीठे बोल तो बोल दो। सबसे पहले अतिथि का स्वागत किससे करना चाहिए जानते हो आप? किससे? मिठाई से है? सबसे पहले अतिथि का स्वागत करना चाहिए मीठे बोल से। आइए आइए श्रीमान जी, बड़ी कृपा करी, आप पधारे, हम धन्य हैं, आइए आपका स्वागत है। सबसे पहले अतिथि का स्वागत वाणी से करना चाहिए। उसके बाद उसको आसन दो, इसके बाद उसको फिर जलपान कराओ, फिर भोजन कराओ, है ना। फिर उसके बाद में भोजन करके विश्राम करे और फिर वो अपना प्रस्थान करे। और जब प्रस्थान करे तो उसको नमस्कार भी करो। ये शास्त्र आज्ञा है। तो आतिथ्यम, आतिथ्यम ये आठवां लक्षण। शिव पूजनम प्रतिदिनम। धन्य गृहस्थाश्रम उसी का है जो प्रतिदिन महादेव का पूजन करता है। जो पति पत्नी प्रतिदिन महादेव का पूजन करते हैं उनका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम मिष्ठान्न पानम ग्रहे। बोलो राधे राधे। 10वां लक्षण सुनो, बड़ा अच्छा है। मिष्ठान्न पानम ग्रहे। बोले धन्य गृहस्थाश्रम किसका है? कहा उसी का गृहस्थाश्रम धन्य है जिसके घर में अच्छा भोजन बनता है। रूखा सूखा जो भी बने लेकिन भाव से बने। समझ रहे? प्रेम हो। तो मिष्ठान्न पानम ग्रहे अर्थात भोजन भाव से कराया जाए।
और अंतिम 11वां लक्षण है साधो संगम पासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। इन सबके साथ वो सत्संग करें जिनमें ये 11 गुण पाए जाते हैं, उनका गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है, उनका परम कल्याण हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। और अगर ये गुण न हो तो धिग धिग गृहस्थाश्रम, उसके लिए भी एक श्लोक संतों ने लिखा। देखो संत जो लिखते हैं बहुत अनुभव से लिखते हैं, इसलिए हम लोगों को संतों को भी प्रणाम करना चाहिए, कितना विचार करके लिखते हैं। अब किसका गृहस्थाश्रम धन्य है वो आप लोगों ने देखा हो। किसका गृहस्थाश्रम धिग धिग गृहस्थाश्रम, तो उसके लक्षण क्या है? बोले उसका लक्षण है क्रोशंतः शिशवः। किसी के घर में जाओ और सिर्फ बच्चों के कांव कांव की रोने रोने की आवाज आ रही, जहां जा रहा है कोई चिल्ला रहा है, कोई रो रहा है, अरे राम राम, घर में घुसे कांव 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 कांव। अच्छा फिर व्यक्ति को लगा चलो कोई नहीं है यहाँ, कांव 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 मचा है, तो चलते हैं भीतर चलते हैं। और जैसे भीतर गया तो सवारी सदनम, पूरे घर में पानी, कहीं कूड़े करकट फेंके हुए हैं, कहीं पानी फेंका हुआ। उसको लगा हे भगवान घर में शांति नहीं, चलो आंगन में चलते हैं। पहले जो घर बनाए जाते थे तो घर से बड़ा आंगन होता था, उसको लगा चलो घर में शांति नहीं तो आंगन में चलते हैं। और जब आंगन में गया पंकाव्रतम चांगणम, तो आंगन में हर जगह कीचड़ ही कीचड़ मचा हुआ है। तो उसको लगा हे भगवान घर में भी शांति नहीं, आंगन में आया तो आंगन में कीचड़ ही कीचड़ मचा हुआ है, अब क्या करें? उसने सोचा चलो सब छोड़ो, अब थोड़ी देर सो जाते हैं। वो गया अपने बिस्तर पर, और बिस्तर पे जाकर के जब लेटा, शय्या दंसवती च रुक्षमसनम, जो जैसे ही सोया अपने चारपाई पर मच्छर काटने लगे। अब मच्छरों से परेशान पर उठ करके बैठ गया, हे भगवान क्या सोए? देवी जी को आवाज लगाई, देवी जी भोजन लेके आओ। तो रुक्षमसनम, रूखा सूखा भोजन लाके रख दिया। अब उसने कहा कि ये इतना रूखा सूखा भोजन मैं करूंगा, जाओ इसको गर्म करके ले आओ। तो देवी जी गई और मारे गुस्सा के मारे ऐसी इतनी आग जलाई, और उसके बाद पूरे घर में धुआं ही धुआं कर ले खा। पहले अब चूल्हा चौका तो था, पहले ये गैस सिलेंडर तो था नहीं, पहले माताएं सब चूल्हे में, तो धूमेन पूर्णम ग्रहम, पूरे घर को धुआं धुआं कर दिया। अब वो बेचारा भोजन करें, आंख मले, हे भगवान क्या करें? कांता निष्ठुर भाषिणी, और जो देवी जी हैं वो भी कटु भाषिणी। प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णम सदा, स्वयं भी व्यक्ति क्रोधित रहता है। अब स्थानम शीतल वारिणाम च सततम धिग धिग गृहस्थाश्रम। फिर उसने सोचा चलो अब भोजन वोजन कौन करे, स्नान कर लें। स्नान करने गया तो बड़ा ठंडा पानी। ये सब देख करके कभी बाहर खड़ा था, कभी ने लिख दिया धिग धिग गृहस्थाश्रम। माने कितनी समस्याएं। घर में आया तो हर जगह शोर हल्ला मच रहा है, भीतर गया तो पूरे घर में कूड़े करकट पड़े हुए, पानी पड़ा हुआ। आंगन में गया तो आंगन में जो है कीचड़ है। फिर जब सोने के लिए सैया पर गया तो मच्छर काट रहे हैं। इसके बाद भोजन मंगवाया तो रूखा सूखा भोजन। उसने कहा देवी जी गरम करके ले आओ, तो देवी जी ने ऐसा गरम किया कि पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। उसने कहा ऐसे कोई भोजन गरम करता है? तो देवी जी कांता निष्ठुर भाषिणी, देवी जी ने कहा खाना उखाओ नहीं, चुपचाप जाओ यहां से। क्या करता बेचारा। उसके बाद फिर गया, उसने सोचा सब छोड़ो ये सब भोजन वोजन नहीं, अब स्नान करने गया। इतना ठंडा पानी, इतना ठंडा पानी।
अब नहा भी ना पाए बेचारा, तो बाहर से कवि ये सब देख रहा था, सो कवि ने लिख दिया धिक धिक गृहस्थाश्रम। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने गृहस्थाश्रम को धन्य बनाते हैं, कि हम अपने गृहस्थाश्रम को धिक धिक गृहस्थाश्रम बनाते हैं, ये हमारे ऊपर है। पर वास्तविकता यही है, यदि गृहस्थाश्रम हम सुंदर बना लें तो इससे सुंदर कोई आश्रम है ही नहीं। सबसे सुंदर जो आश्रम है वह गृहस्थाश्रम है। इसलिए हमारे प्रभु का जब अवतार होता है तो गृहस्थाश्रम में ही हमारे रामकृष्ण का अवतार होता है। जिसने गृहस्थाश्रम को धन्य बना लिया उसका कल्याण निश्चित है। तो गृहस्थाश्रम धन्य कैसे बनेगा? बोले पहली शर्त, घर में आनंद हो, सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः, बालक बालिका बुद्धिमान हो, और कांता मधुर भाषणी, देवी धर्मपत्नी वो मृदु भाषणी हो, मधुर भाषणी हो। सन्मित्रम, आपके जो संगी साथी हैं वो अच्छे हो। सुधनम, आपके घर में नंबर 2 की कमाई ना आ रही हो, मेहनत की कमाई आ रही हो। और स्वयोषित रति, अपनी पत्नी से प्रेम करें, पति पत्नी से प्रेम करे, पत्नी पति से प्रेम करे। चाज्ञा परा सेवका, जो छोटे हो वो आज्ञाकारी हो, आज्ञा में रहें। आतिथ्यम, अतिथियों का सत्कार करें। शिव पूजनम प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करें, उनका पूजन करें। और मिष्ठान्न पानम ग्रहे, घर में जो प्रसाद बनावे वो अच्छा बनावे, सात्विक बनावे, ठाकुर जी को भोग लगावे। और 11वां लक्षण है साधु संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रमः। सत्संग करें, सत्संग करें तो गृहस्थाश्रम धन्य हो जाता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।